किसी भी फ्रेशर के लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है पहली जॉब अपॉर्चुनिटी का मिलना। एम आई राइट? हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे पास भी काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं जिसमें कई लोग ये बोलते हैं कि भैया हम लोग आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट वगैरह सीख रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। हम लोग अप्लाई करते हैं बट रेस्पॉन्स नहीं आता। तो आखिर क्या किया जाए इस सिचुएशन में? तो आई वॉज लाइक यार, काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं बना रहे, तो एक अच्छा टॉपिक है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ और उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम हमारी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में नई से नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करते हैं। ओके, थोड़ा ध्यान से तवज्जो चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है, कंपनीज का पर्सपेक्टिव क्या है। देखो, आई बिलीव इतना तो आपको पता ही होगा कि कोई भी कंपनी क्यों ना हो, एंड ऑफ द डे दे आर डूइंग बिजनेस, राइट? तो अब यहां पर आईटी इंडस्ट्री में भी जनरली दो तरह की कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। हम उस पर नहीं जाते। एंड ऑफ द डे कंपनीज को जो भी काम कर रहे होते हैं, कंपनीज के एम्प्लॉयज आईटी इंडस्ट्री में जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, उनको प्रोजेक्ट्स जो है वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर डिलीवर करने होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना होता है, उन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना होता है, राइट? अब कंपनीज अगर फ्रेशर्स पर इन्वेस्ट करेगी, मतलब अगर फ्रेशर्स को ट्रेन कर रही है, तो उस पर भी टाइम भी इन्वेस्ट होता है और मनी भी इन्वेस्ट होती है, राइट? क्योंकि कोई ना कोई तो सीनियर होगा ना, जो कि प्रोजेक्ट पे ना काम ना करके आप लोगों को एज अ फ्रेशर ट्रेनिंग, एज आपका ट्रेनर बन रहा है, आप लोगों को गाइडेंस दे रहा है। तो टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है और मनी भी इन्वेस्ट हो रही है। तो अब कंपनीज जो है वो फ्रेशर्स से क्या चाहेगी? वो ऐसे फ्रेशर्स चाहेगी ना जो कि यार चीज़ों को जल्दी सीखते हो, अडेप्टिव हो। मतलब अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी, तो उन लोगों की तो यही नज़र होगी कि कौन सा बंदा इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी सीख पा रहा है। अगर कोई बंदा 30 दिन ले रहा है, उसके कंपैरिजन में कोई बंदा 15 दिन ही ले रहा है, तो जाहिर सी बात है 15 दिन वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। इसी कड़ी में सेकंड पॉइंट आता है, स्किल गैप। अब जनरली होता क्या है, फ्रेशर जो वो कॉलेज से पास आउट होकर आया है, अब कॉलेज में जो उसने कैरिकुलम पढ़ा है, जो सब्जेक्ट्स या फिर एक्सवाइजेड जो भी जो कुछ भी पढ़ा है, वो जो है वो राइट नाउ इंडस्ट्री में चल नहीं रहा होता है। मतलब अगर कंपनीज में काम यहाँ हो रहा है तो हमारे सिलेबस में यहाँ, मतलब इतना डिफरेंस होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि स्किल गैप जो है वो मैच ही नहीं हो पाता मार्केट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर फ्रेशर्स को जाहिर सी बात है खुद से रेडी रहना पड़ेगा कि भाई जो भी हमारा करिकुलम है वो तो हमें कॉलेज तक रखना ही रखना है, वो तो हमें क्लियर करना ही पड़ेगा, बट हमें मार्केट रेडी खुद से बनना पड़ेगा, है ना? हम उस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते जो कि हमें कॉलेज में पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स खुद को डालने पड़ेंगे एज ए फ्रेशर, एज ए स्टूडेंट। और कहीं ना कहीं ये भी एक वैलिड रीजन बनता है कंपनीज के लिए फ्रेशर्स को हायर ना करके एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तरफ जाना। बिकॉज उन्हें पता है कि यार हमें फ्रेशर्स पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 100 लोगों पर इन्वेस्ट करेंगे तो उनमें से 20 या फिर 30 या फिर 50 लोग ढंग के मिलेंगे, फिर उनमें से हमें जो इतने लोगों को हायर करना है उनको हम करेंगे। तो इसीलिए वो लोग उस झंझट में पढ़ना नहीं चाहते, टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तरफ चले जाते हैं। पर हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी होप नहीं है या फिर फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है या फिर नहीं होगी। आज भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि इस तरह की कहते हैं ना कि ट्रेनीज को हायर करती हैं। जैसा मैंने बताया, 20-50 लोगों को तो हायर कर ही लेते हैं आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड। बिकॉज देखो, कंपनीज भी जो है ना उनका लेवल होता है। कोई कंपनी ऐसी है जिसमें 200 लोग काम करते हैं, तो कोई कंपनी ऐसी है जिसमें शायद 20 लोग भी काम करते हैं, राइट? तो उनका बिजनेस लेवल थोड़ा कम होगा, तो जाहिर सी बात है वो लोग फ्रेशर्स के साथ जा सकते हैं। अब मैटर क्या करता है कि हमें कैसे पता चलेगा उन कंपनीज के बारे में? तो माय डियर, इतना तो देखो यार, अब आपको मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी, लिंक्डइन पर एक्टिव रहना पड़ेगा, जो जो पोर्टल है वहां पर अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। मतलब यू शुड बी एक्टिव ऑन ऑल काइंड ऑफ जॉब प्लेटफॉर्म्स, राइट? लिंक्डइन पर नेटवर्किंग बनाओ, कनेक्शन बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करो। और दूसरी चीज़, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि खुद से डेवलप करनी पड़ेगी स्किल्स को। हम कॉलेज वाला जो हमने सिलेबस पढ़ा उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और खाली सीख लेने से नहीं, रियल टाइम प्रोजेक्ट जब तक नहीं बनाओगे पार नहीं पड़ेगी। मतलब आपको इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, राइट? अब एक चीज़ और बता देता हूँ प्रोजेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से, कि जो क्लोन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बट एंड ऑफ द डे खुद के हाथ से भी प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ट्यूटोरियल देख रहे हो, ठीक है, देख लिया, बट जब तक ट्यूटोरियल बंद करके खुद से कोई चीज़ नहीं बनाओगे,
नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और माय डियर, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत सॉफ्ट स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है उनको भी इंप्रूव करना पड़ेगा। बिकॉज देखो सीधी बात है, अगर कहीं जॉब के लिए जाओगे तो इंटरव्यू इज द मिडिलवेयर, इंटरव्यू के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, अच्छी इंग्लिश तुम बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, तो 101% आपको वो कहते हैं ना कि तवज्जो मिलेगी। तवज्जो मीन्स होता है कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी। सो द समरी ऑफ द वीडियो इज, मार्केट के हिसाब से अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपडेट करना है। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर अगर काम करने का मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करना है, नेटवर्किंग और लिंक्डइन पर, मतलब नेटवर्किंग बनानी है और लिंक्डइन पर एक्टिव रहना है। और फोर्थ वन इज नेवर स्टॉप लर्निंग एंड अडेप्टिंग। तो उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वो आपको समझ में आई होगी। कंपनीज का क्या पर्सपेक्टिव होता है, वो लोग फ्रेशर्स में क्या देखते हैं, आज के टाइम के अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नो डाउट मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव है। आज के टाइम में कैंडिडेट्स की मात्रा भी, जो कैंडिडेट्स की जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है वेब डेवलपमेंट में, बट क्वालिटी, कंपनीज आर लुकिंग फॉर क्वालिटी कैंडिडेट, और वो आपको इंप्रूव करना है, राइट। आपको देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैटर नहीं करते, है ना। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ही क्यों ना हो, 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, बट हायर कितने होते हैं, वही जितने नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो और वो लोग कौन होते हैं, जो कि एकदम कहते हैं ना कि क्वालिटी कैंडिडेट्स। तो आपको तो अपने लेवल पर मेहनत करनी है ना, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको एक टाइम पर लगता है कि यार ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है, तो इस फील्ड को गाली देने की जरूरत नहीं है, आप दूसरी फील्ड्स भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि यार सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में ही मैं अपना करियर बनाऊंगा, साल 2 साल 3 साल ट्राई कर लो, होता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई कैन गारंटी अगर आप सीरियसली ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अगर सीरियस हो ही नहीं अपने करियर को लेके तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज लाइफ बहुत बड़ी है, नंबर ऑफ वर्क जो है, मतलब दुनिया में काम तो बहुत है ना, कोई कमी थोड़ी, आप कोई और काम कर लो। डीमोटिवेट हमें नहीं होना है। ओके, सो वीडियो को क्लोज करते हैं। आज मोटिवेशनल वीडियो के साथ स्टार्ट किया है, कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली वीडियोज में हम नई नई चीजें सीखें विद रेस्पेक्ट टू वेब डेवलपमेंट। पहली बार चैनल पर आए हो तो आई बिलीव वीडियो पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो अपना सपोर्ट दिखाते जाना बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं सो वेलकम बैक।